कहाँ चली गई थी तुम? इतनी देर से फोन कर रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रही हो तुम। वो मम्मी जी मैं जरा मार्केट तक चली गई थी। बेटा बता के जाया करो, मैं तो परेशान हूँ कि बच्ची कहाँ चली गई। आपने क्या सोचा कहीं घर से भाग तो नहीं गई? नालायक, जो मुंह में आता है बोल देती है। अब तो मैंने शादी के लिए भी हाँ कर दी है। हाँ वैसे तुम्हारे डैडी जी को लड़का भी बहुत पसंद है। लेकिन मेरी शर्त आपके जहन में है ना? जी जी, मेरे जहन में आपकी तमाम शर्तें हैं। हाँ, मैं किसी और मुंडे से शादी नहीं करूंगी। हाँ हाँ नहीं करना। अब बाहर कौन आया देखो। नाइला होगी, और किसने होना है? हाँ देखो। आजा भाई आजा, आजा पुत्री आजा, आजा आजा दोस्त वेलकम, आजा भाई आजा। हाँ आजा। क्या हुआ तुम्हें? अरे पुत्री, मेरी पुत्री, मेरी पुत्री, क्या हुआ है? वो पानी ले क्या? वो पानी ले क्या? वो पुत्री, ओए अंबर, ओए इसे क्या हो गया? तुमने इसे कुछ कहा है क्या? मैंने नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। अरे मैंने तो पूरे रास्ते इन्हें भी कुछ नहीं कहा। ओ इसने क्या कहना? पुत्री उठो, उठो पुत्री, पुत्री बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। वो पकड़ो, पकड़ गिलास मुझे पकड़ा। मेरी पुत्री का ध्यान रख। ये तो अपने दूल्हे राजा है ना जो दुबई में थे। बड़ी मेहरबानी कि आपने पहचान लिया कि ये हमारे दूल्हे राजा हैं। अफजल भाई के पास गया था, वहीं मिले थे। वो कस्टम वाले? हाँ वही कस्टम वाले जो बहुत आते थे हमारे घर। उनका ट्रांसफर हो गया है, उन्होंने फौरन मेरी क्लियरेंस करा दी तो मैं अपने साथ ले आया। आप उन्हें घर लेकर नहीं है, बाहर से ही भेज दिया? बाहर से क्यों फारिग करूंगा, वो जरा बिजी है, कुछ लोग मिल गए थे। तो तू जरा अच्छा सा बंदोबस्त कर देना नाश्ते पानी का। ठीक है, आप ड्राइंग रूम में बैठे। इसको छोड़ दे, इसको मैं ले आता हूँ। मैं करती हूँ। कुछ खाया करो, मुझे भी खाने दिया करो अगर तुम्हारी माँ से बच जाए तो। चलो आजा पुत्री। क्या सोच रही? तुम कब आए? मैं बस अभी अभी आया, पर आप ये बताएं कि आप क्या सोच रही थी? बस ये सोच रही हूँ कि लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते क्यों नहीं है। आप लोगों के बारे में सोचना छोड़ और ये गैस करें कि मैं आज कहाँ गया। मुझे क्या पता कहाँ गए थे। अरे गैस तो करें। अरे बाबा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है इस वक्त। बता दो ना क्या बात है। मैं आज इंटरव्यू के लिए गया। तो क्या बना? क्या बना? क्या बन सकता है? मैं क्वालिफाइड हो गया हूँ भाई। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए? जी, आपका बेटा असिस्टेंट कमिश्नर बन गया। देखा, तुम्हारी मेहनत रंग ले आई। आज तुमने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। जानते हो, जब तुम्हारे बाबा का इंतकाल हुआ तो सबने मुझे कहा कि दूसरी शादी कर लो। एज अ सिंगल पेरेंट और ख़ास तौर पर औरत होकर एक बच्चे को पालना बच्चे की मुस्तकबिल को तबाह करने के बराबर है। लेकिन मैंने कहा कि मेरा रमीज सीएसएस करेगा और कमिश्नर बनेगा। अल्लाह ने असिस्टेंट कमिश्नर बना दिया है तो कमिश्नर भी बनाइए। इंशाल्लाह। साल हो गए मैं रिश्तेदारों से नहीं मिली। अब मिलूंगी और सबसे मिलूंगी और सीना तान कर कहूंगी कि मैंने अपने बच्चे का मुस्तकबिल तबाह होने नहीं दिया। यू आर द बेस्ट। मैंने सोचा था कि मैं आज ऑफ करूंगी, ऑफिस नहीं जाऊंगी, लेकिन अब तो जरूर जाऊंगी। वहां भी सबको बताना है। जबरदस्त। मैं आता हूँ, जरा मिठाई लेके। पक्की रिपोर्ट है? जी अब्बा, मास्टर जी को अंबर ने खुद बताया। बल्कि अभी तक तो रिमशा की अम्मी अबू से लेकर इस्लामाबाद रवाना भी हो गए होंगे। अगर नरगिस आपा ने आपको हाँ कर दिए तो इसका मतलब है वो अंबर और रमीज के रिश्ते के बारे में गौर ज़रूर करेंगे और इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता। वो तो ठीक है, मगर तुमने जो ये दुबई के रिश्ते की ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया ना अंबर के अम्मा अब्बा को, उसका क्या होगा? रिश्ता होगा तो ही कुछ होगा ना। क्या मतलब? मतलब ये कि वो रिश्ता फेक है। वो जो पिक्चर्स थी ना, वो हमने इंटरनेट से डाउनलोड करके भेजी थी। मतलब दोनों तरफ साफ है। बिल्कुल।
पहले किसकी तरफ जाना चाहिए, चौधरी साहब की तरफ या नरगिस आपा की तरफ? हाँ, आप पहले नरगिस आपा की तरफ चले जाएं और उनको रिश्ते के लिए मनाएं। हाँ, और नरगिस आंटी मान गई ना तो फिर आप उनको साथ लेकर वजाहत अंकल की तरफ चले जाइएगा। भाई ऐसे में डायरेक्ट नरगिस आपा को लेके उनकी तरफ कैसे जा सकता हूँ? पहले उन दोनों के दरमियान तनाज़ा हल करना जरूरी है। अच्छा ठीक है ना, आप पहले नरगिस आपा की तरफ तो जाएं, उन्हें मनाएं जाके। ठीक है, मैं निकलता हूँ। अम्मी मैं भी ना अंबर को फोन करके बताती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, बस कर दो। तुम्हें तो सब्र ही नहीं होता किसी बात का। हमारी जिंदगी के अंदर अंबर और रमीज की शादी के अलावा भी बहुत सारे मसले हैं। जाओ जाकर बर्तन धो, इतने सारे पड़े हुए हैं। तो नहीं क्या मसला है, मैं तो अंबर को फोन करके बताऊंगी अब्बा गए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़े अशाश बशाश नजर आ रहे हो। लगता है रमशा के जाने की खुशी कुछ ज्यादा ही है। जी कुछ ऐसी बात भी है और एक और खुशी भी है। आप अंदर आए ना। हाँ अंदर भी आएंगे भाई। ये बताओ नरगिस आपा है घर पे? जी अम्मी है, और इत्तेफाक से आज तो उनका मूड भी बहुत अच्छा है। क्या वो भी रमशा के जाने पे खुश हैं? अरे नहीं, वो किसी और वजह से खुश है। अच्छा, तुम किसी दूसरी खुशी के बारे में बात कर रहे हो? वो एक्चुअली आज मेरी असिस्टेंट कमिश्नर के लिए सिलेक्शन हो गई। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो बात करने में बहुत आसानी रहेगी। हाँ, आप मेरे और अंबर के रिश्ते की बात कर रहे हैं ना? हाँ भाई, नरगिस आपा से और क्या काम हो सकता है? कोई रेस्टोरेंट बनाने का तो इरादा नहीं है मेरा। बस तो ठीक है, फिर आए ना, चलें अंदर, चल आए। मेहमान ने मुसीबत बोली, उनको मुसीबत। मैं तो यहाँ पे तुम्हें गुड न्यूज़ सुनाने आई थी, लेकिन यहाँ तो गम के बादल छाए हुए हैं। कैसे गुड न्यूज़? पहले तुम मुझे बताओ कि हुआ क्या है और कौन मेहमान है जिन्हें तुम मुसीबत कह रही हो? यार ये दुबई वाला लंगूर। कौन दुबई वाला? वही जिसकी तस्वीर इंटरनेट से डाउनलोड की थी। बहुत से तो घर छोड़कर भाग भी जाते हैं, और अगर इज्जत मिल रही है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और इस इज्जत को समेट ले। और बेटे ने बगावत कर दी तो कहीं की नहीं रहेंगी। आप मुझे धमका रहे हैं? बुरे वक्त से आगाह कर रहा हूँ, वक्त बदलते देर नहीं लगती। और क्या हो गया तुम्हें? अभी अभी बच्चा थका आ रहा, दुबई से आया फ्लैट लेके। हो सकता है वो गुलशन आरा को जानता ही ना हो। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। अरे जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। भाई ये कौन है जो हमारी गुलशन आरा को नहीं जानता? प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। तुम फोन तो उठा दिया करो। अब तू कॉल कर रही थी? कॉल नहीं मुहतरमा, कॉल्स पे कॉल्स, कॉल्स पे कॉल्स, कॉल्स पे कॉल्स, कोई 50 कॉल्स की होंगी। कहाँ है फोन तुम्हारा? वो यहीं पे है। अच्छा हाँ, कॉल्स तो आई हुई है, मेरे ख्याल से साइलेंट पे था। क्या हो गया मुझे बताओ, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? मुझे बताओ कि ड्राइंग रूम से इतना शोर क्यों आ रहा है? कोई मेहमान आए हुए हैं? तूने नहीं देखा? मैंने कैसे देखना था? मेन गेट खुला हुआ था तो मैं सीधा तेरे पास आ गई। मेहमान ने मुसीबत बोली, उनको मुसीबत। मैं तो यहाँ पे तुम्हें गुड न्यूज़ सुनाने आई थी, लेकिन यहाँ तो गम के बादल छाए हुए हैं। कैसे गुड न्यूज़? पहले तुम मुझे बताओ कि हुआ क्या है और कौन मेहमान है जिन्हें तुम मुसीबत कह रही हो? यार ये दुबई वाला लंगूर। कौन दुबई वाला? वही जिसकी तस्वीर इंटरनेट से डाउनलोड की थी। वो रिश्ते वाला? आहो। वो यहाँ कहाँ से आ गया? वो जैसे आते हैं। वैसे भी जब इंसान का बुरा वक्त चल रहा हो ना, तो ऊंट पे बैठे बंदे को भी कुत्ता काट लेता होता है। हाँ लेकिन फिर भी वो तुम्हारे ही घर कैसे आ गया? यार ये लंबी दास्तान है, तू छड़। तू ये बता क्या गुड न्यूज़ है?
तो जी गुड न्यूज़ ये है कि अब्बा गए हैं मास्टर जी के घर तुम्हारे और मास्टर जी के रिश्ते की बात करने। वो तो पहले भी गए थे, लेकिन आंटी ने तो मना कर दिया था। पहले की बात और थी, और आंटी नरगिस ने कहा था ना कि अगर गुंजाइश निकलेगी तो सोचेंगे, तो आई थिंक गुंजाइश निकल आई है। तो फिर इसका क्या करेंगे? फिक्र नहीं कर, पहले तेरी और मास्टर जी की बात पक्की हो जाए, इनका भी इंतजाम कर लेंगे। मास्टर जी से गल करो। हाँ कर, लेकिन अभी नहीं, अभी जरा इनको जाने थे फिर। अच्छा, मुंह तो ठीक कर लेना अपने यार। अभी कल ही की बात है कि छोटा सा रमीज कमर पर किताबें लाद कर स्कूल जाया करता था, और आज माशाल्लाह असिस्टेंट कमिश्नर हो गया है। सच पूछे तो मुझे बड़ी खुशी होती है। बहुत शुक्रिया। सच पूछें तो मेरा यकीन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बेशक अल्लाह ताला दुआएं कबूल करता है, बस पूरी वक्त आने पर ही होती है। और भी कोई है जो दुआएं करता रहा है मेरे CSS से लेकर असिस्टेंट कमिश्नर बनने तक? मैं तुम्हारा इशारा अच्छी तरह से समझ रही हूँ, लेकिन जब फैसले आसमानों से उतर रहे हों तो ज़मीन वालों को चाहिए कि वो फैसले बगैर किसी चूं चरा के कबूल कर लें। अरे भाई, हम तो आते ही बातों में लग गए। मैंने आपको मिठाई का तो पूछा ही नहीं। जाओ बेटा, जाके मिठाई लेकर आओ। बात पलटने से हकीकत नहीं बदलेगी। आप खुशनसीब हैं कि रमीज जैसा आपका बेटा असिस्टेंट कमिश्नर बन के भी आपके फैसलों पर नजरें झुकाए बैठा होता है। आजकल के लड़के कॉलेज की शक्ल देखते ही माँ बाप के सामने खड़े हो जाते हैं, और बहुत से तो घर छोड़कर भाग भी जाते हैं। और अगर इज्जत मिल रही है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और इस इज्जत को समेट ले। और बेटे ने बगावत कर दी तो कहीं की नहीं रहेंगी। आप मुझे धमका रहे हैं? बुरे वक्त से आगाह कर रहा हूं, वक्त बदलते देर नहीं लगती। अंकल मिठाई। उस रोज़ मैंने रमशा के कहने पर अंबर और उसके बाप को बहुत ज़्यादा जलील किया। मैं अगर मान भी जाऊं तो वजाहत नहीं मानेगा। अरे आप तो हामी भरे, अल्लाह ने चाहा तो वजाहत को भी मना लेंगे। आप पहले वजाहत से तो बात करें, अगर वो राजी होता है तो फिर मैं भी गौर करती हूँ। अगर चौधरी साहब मान जाए तो फिर तो आप गौर करेंगी ना? हाँ ठीक है, कर देते हैं शादी। थैंक यू वेरी मच। तो फिर मैं अभी वजाहत साहब के पास जाता हूं और पहले चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं कि आप रेस्टोरेंट पे हैं या घर पे? नहीं, वो बस एक काम था, बात करनी थी आपसे। घर पर ही हैं। मैं अभी गुलशन आरा को लेकर चौधरी साहब के पास जाता हूं। शुक्रिया अम्मी। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत टेढ़ा आदमी है, इतनी आसानी से नहीं मानेगा। नहीं, हो जाएगा सीधा। अफजल साहब ने कमाल ही कर दिया। वो कैसे? ओ कैसे क्या भाई, मैंने अफजल साहब को कहा है कि ये हमारा होने वाला दामाद है। इन्होंने कहा बस सारे अफसर पीछे हो जाओ, पीछे, कोई भी तलाशी नहीं लेगा। किसी ने तलाशी नहीं ली भाई साहब। ये तो बहुत अच्छा किया। आपको तो पता है हमारे खानदान में जमाई भाई की कितनी इज्जत की जाती है। क्यों बेटा, आप क्यों चुप चुप बैठे हैं? चुप चुप क्यों होगा भाई, नवा दुबई से आया, नए नए लोग हैं, थोड़ा घबराया होगा। है पुत्र? जी बेटा, दुबई में क्या करते हो? वो अंकल मेरा ना रेस्टोरेंट है। इसे कहते हैं कैस जंगल में अकेला है, मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि आपके ससुर के भी रेस्टोरेंट का बिजनेस है यहाँ,
रियली? सेम टू सेम। बेटा तुम्हें गुलशन आरा ने बताया नहीं? गुलशन आरा? ओ क्या हो गया है तुम्हें? अभी अभी बच्चा थका आ रहा, दुबई से आया फ्लैट लेके। हो सकता है वो गुलशन आरा को जानता ही ना हो। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। अरे जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। भाई ये कौन है जो हमारी गुलशन आरा को नहीं जानता? वाह भाई, आज तो शायरी पे शायरी हो रही है जुल्फकार भाई। वो जाओ भाई, मेहमान आए, कुछ खाने पीने को लेके आओ। जाओ, फ्रेश लाना अपने रेस्टोरेंट का। जी मैं अभी लेकर आती हूँ। जुल्फकार भाई, गुलशन आरा बाजी, मेरा मतलब भाभी, ये हैं अफजल भाई, और एज यू नो शी इज यासिर। ओहो, तुमने मैसेज कर दिया है ना? जब ऑनलाइन होंगे तो खुद ही देख लेंगे। हो सकता है खुद ही ऑफलाइन हुए हों। अच्छा ठीक है, नहीं करती बस। मास्टर जी को छोड़ो, फिलहाल ये सोचो कि दुबई वाले लंगूर का क्या करना है। अगर कुछ करना होता तो मैं खुद ही ना कर लेती। अब जो करना है तेरी अम्मा ने ही करना है। अच्छा मुझे ये बता कि लड़के का रिएक्शन क्या है? उसका रिएक्शन क्या होना है भला? लंगूर के हाथ में अंगूर आ गया, और क्या? कुछ तो गड़बड़ है, बात कुछ हजम नहीं हो रही। ये अंकल मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? मुझे तो ऐसा लगता है मैं अभी भी ना कस्टम में ही खड़ा हूँ। ये दुबई वाला जो लंगूर है ना, तेरे अब्बा का पेटी भाई है। वो क्या होता है? इसका भी अपना रेस्टोरेंट है दुबई में। ऊपर से वो अपना सारा बिजनेस वाइंड अप करके पाकिस्तान शिफ्ट होने वाला है। मुझे तो लगता है कि जोड़ी खूब जमने वाली है ससुर और दामाद की। खबरदार, जो तूने दोबारा दामाद और ससुर बोला ना, मैंने तेरा सर फाड़ देना है। डैडी जी के दामाद सिर्फ और सिर्फ मास्टर जी बनेंगे। हाँ वेरी गुड पुत्र, वेरी गुड। और रेस्टोरेंट खाने का ही होता है भाई। किस चीज के खाने का, किस किस्म के खाने का, देसी या फास्ट फूड? फास्ट फूड का ही होगा, वहाँ तो ज़्यादातर फास्ट फूड ही चलता है। जी बिल्कुल, फास्ट फूड का ही है। अंकल चलें? बेटी जी, मैं गरम चाय नहीं पीता, थोड़ा ठंडा रखो। प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। वो यार, इतनी देर हो गई है, तेरे अब्बा कौन सी पींगे बढ़ाने बैठ गए? तो तुझे तेरी सुखड़ू सास का नहीं पता? उन्हें मनाना कितना मुश्किल काम है। हाँ, मास्टर जी को कॉल करूं? एक तो तुम्हारी ये बेसब्री ना बनते काम बिगाड़ देती है। थोड़ा सब्र कर लो यार। एक तो ये ड्राइंग रूम में बैठा लंगूर मुझे खटक रहा है, ऊपर से ये इंतजार। अच्छा सुन, मैसेज कर देती हूँ ना मास्टर जी को। अच्छा कर लो मैसेज, लेकिन एक ही मैसेज करना, शुरू मत हो जाना। हाँ एक ही करूंगी। जिसको देखो मेरे ऊपर ही चौधरी बन के बैठ जाता है। अरे यार, मास्टर जी तो ऑफलाइन है, सिम पे कॉल करूं? ओहो, तुमने मैसेज कर दिया है ना? जब ऑनलाइन होंगे तो खुद ही देख लेंगे। हो सकता है खुद ही ऑफलाइन हुए हों। अच्छा ठीक है, नहीं करती बस। मास्टर जी को छोड़ो, फिलहाल ये सोचो कि दुबई वाले लंगूर का क्या करना है। अगर कुछ करना होता तो मैं खुद ही ना कर लेती। अब जो करना है तेरी अम्मा ने ही करना है। अच्छा मुझे ये बता कि लड़के का रिएक्शन क्या है? उसका रिएक्शन क्या होना है भला? लंगूर के हाथ में अंगूर आ गया, और क्या? मतलब वो शादी करने के लिए राजी है? यार राजी है तभी तो अभी तक बैठा हुआ है, वरना चला नहीं जाता एयरपोर्ट से ही। अच्छा सब्र कर लो, अब्बा एक बार नरगिस आंटी के घर से होकर आ जाएं, फिर इसका भी बंदोबस्त करते हैं। इतनी देर में तू एक काम कर। क्या? कान लगा के सुन जाके क्या बातें हो रही हैं। पता नहीं अब मुझे तुम्हारे चक्कर में और क्या क्या करना पड़ेगा। अच्छा अंकल, मैं चलूं? अभी कहाँ से चलूँ? अभी तो हम आपको घर तक छोड़ कर आएंगे। क्यों आजाद भाई? ओ हाँ भाई, वैसे 6-7 सालों बाद आए हो तुम। 6-7 सालों के बाद? लेकिन यासिर के पासपोर्ट के मुताबिक 1 महीने में 2-2 विजिट हैं। हर महीने 2-2 विजिट, ऐसा क्या करता है भाई? माशाल्लाह, गुलशन आरा ने बताया नहीं? यासिर का अपना होटल है दुबई में भाई। हाँ, अब मुझे तो पता था, बताना भूल गई थी मैं। फिर भी
महीने के 2 विजिट? वो अंकल मैं अपनी अम्मी से ना बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, वो इसलिए। तो बेटा अपनी अम्मी जी को भी दुबई ले जाओ। जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही करूँगा, बस शादी हो जाए ना फिर अंबर और अम्बी के साथ दुबई शिफ्ट हो जाऊँगा। मगर बेटा गुलशन आरा ने तो हमें ये बताया था कि तुम हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान शिफ्ट हो जाओगे। क्यों गुलशन आरा, तुमने बताया था ना कि ये हमेशा के लिए पाकिस्तान आ जाएगा। अच्छा तो फिर शायद अम्मी ने ऐसे ही कुछ कहा होगा इन्हें। उतर नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा अपना क्या प्लान है? अम्मी ने कहा है तो फिर हो जाऊंगा शिफ्ट। चलो इस बहाने हर महीने 2-2 विजिट से जान छूट गई। दरअसल कस्टम काउंटर पे रोकने की यही वजह थी। कोई शख्स हर महीने 2 विजिट क्यों कर रहा है? कुछ तो गड़बड़ है, बात कुछ हजम नहीं हो रही। ये अंकल मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? मुझे तो ऐसे लगता है मैं अभी भी ना कस्टम में ही खड़ा हूँ। मुबारक हो। अब आ गए? हाँ अब आ गए हैं। शुक्र है। लेकिन सिचुएशन शुक्र वाली नहीं है, फिक्र वाली है। क्यों, क्या बात हो रही है? मुझे तो ये रिश्ता टलता हुआ नजर नहीं आ रहा। वो क्यों? ये दुबई वाला जो लंगूर है ना, तेरे अब्बा का पेटी भाई है। वो क्या होता है? इसका भी अपना रेस्टोरेंट है दुबई में। ऊपर से वो अपना सारा बिजनेस वाइंड अप करके पाकिस्तान शिफ्ट होने वाला है। मुझे तो लगता है कि जोड़ी खूब जमने वाली है ससुर और दामाद की। खबरदार, जो तूने दोबारा दामाद और ससुर बोला ना, मैंने तेरा सर फाड़ देना है। डैडी जी के दामाद सिर्फ और सिर्फ मास्टर जी बनेंगे। हाँ मास्टर जी की कॉल आ रही है। देखा, तुमसे ही सब्र नहीं हो रहा था। मैं तो कह रही थी ना, उठाओ अब कॉल जल्दी से। हाँ लेकिन उठाकर क्या कहूंगी? उनको बताओ कि यहाँ पे क्या ट्रेजेडी चल रही है। अच्छा जी मास्टर जी। हेलो जुल्फ़िकार अंकल आए तुम्हारे घर? जी आ गए। पता भी है वो क्यों आए? आप ही बता दें, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। अम्मी तुम्हारे और मेरे रिश्ते के लिए रजामंद हो गई है और जुल्फ़िकार अंकल तुम्हारी अम्मी से बात करने। अच्छा लेकिन यहाँ एक और नया मसला खड़ा हो गया है। अब क्या हो गया? भाई ये जगह तो मेरे थाने के पीछे ही की बनती है, यासिर को मैं छोड़ दूंगा। चले मसला ही हल हो गया। बच्चा कानून की हिफाजत में घर चला जाएगा। जुल्फिकार भाई नायला को भी लेते हुए जाइएगा। अरे वो तो पहले यही है अंबर के कमरे में, बल्कि मैं अंबर से मिलकर आती हूँ। मैं जरा किचन को देख लेती हूँ, ठीक है? ध्यान से, 2-2 लोग देखेंगे तो फिर देख ही लेंगे हैं। नहीं खाना बनाएंगी या बातें बनाएंगी? अच्छा भाई, वो किस चीज का रेस्टोरेंट है तुम्हारा? खाने का। वेरी गुड पुत्र, वेरी गुड। और रेस्टोरेंट खाने का ही होता है भाई। किस चीज के खाने का, किस किस्म के खाने का? देसी या फास्ट फूड? फास्ट फूड का ही होगा, वहाँ तो ज्यादातर फास्ट फूड ही चलता है। जी जी बिल्कुल फास्ट फूड का ही है। अंकल चलें? बेटी जी मैं गरम चाय नहीं पीता, थोड़ा ठंडा रखो। जी अंकल। तो वो फिर बर्गर शर्गर सब कुछ? जी बर्गर है, पिज़्ज़ा भी है और ब्रोस्ट, हाँ कोल्ड ड्रिंक भी है। मैं खुद इसे ऑफिस लेके जाता हूँ। ठहरे, कोने पे नाका लगा है, मैं 2 मुलाजिम आपके साथ करता हूँ। चले साहब। आप घर में ही हैं या ऑफिस के लिए निकल गई हैं? ऑफिस तो नहीं, किसी काम से बाहर आई हूँ। और वो रमीज ने कहा था कि आप वजाहत से बात करें। तो फिर आप ऐसा करें कि रमीज को लेके चौधरी साहब के घर आ जाए। क्या वजाहत ने हाँ कर दी? नहीं, अभी तो इस मौजू पे बात ही नहीं हुई है। मैंने आपसे कहा था कि आप पहले वजाहत से बात करें। मेरा रिश्ता ना देखें। अंबर!
जब तुझे ब्याह नहीं करना था तो साफ साफ मना कर देती। इतनी प्लानिंग करने की क्या जरूरत थी? माफ कीजिएगा चौधरी साहब, जब माँ बाप अपने बच्चों को मातहत समझने लगे तो बच्चों को सीधी सादी बात भी माँ बाप तक पहुंचाने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। ये क्या है? ये टेल्कम पाउडर है और क्या है? बेटा तुम्हारा वहाँ होटल है या सैलून है? अरे ये ड्रग्स है, मंशियात। कल जब महकमे में इस बात का पता चलेगा कितनी मेरी बदनामी होगी। मैंने हमेशा अपनी सर्विस में अपनी ईमानदारी का ख्याल रखा। इससे पहले कि महकमे को इस बात का पता चले मैं खुद इसे ऑफिस लेके जाता हूँ। ठहरे, कोने पे नाका लगा है, मैं 2 मुलाजिम आपके साथ करता हूँ। चले साहब। और पकड़ के। कितना फ्रॉड लड़का था। ओ भाई यार क्या क्या हो रहा है आजकल। हेलो, आप घर में ही हैं या ऑफिस के लिए निकल गई हैं? ऑफिस तो नहीं, किसी काम से बाहर आई हूँ। और वो रमीज ने कहा था कि आप वजाहत से बात करें। तो फिर आप ऐसा करें कि रमीज को लेके चौधरी साहब के घर आ जाए। क्या वजाहत ने हाँ कर दी? नहीं, अभी तो इस मौजू पे बात ही नहीं हुई है। मैंने आपसे कहा था कि आप पहले वजाहत से बात करें। अरे आप आए तो। अगर कुछ मसला हुआ तो? नहीं, आपका भाई है ना। अच्छा ठीक है, मैं फ्री होकर रमीज को लेते हुए आती हूँ। ओके। हाँ, हेलो, मेन गेट खुला होगा, आप रमीज को लेकर सीधा अंदर आ जाइएगा, मैं वहीं जा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा करो कि गाड़ी वापस घर की तरफ ले लो। ओके मैडम। गलती मेरी है, मुझे कार्य सरकार में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए थी। सारी गलती गुलशन आरा की। इसने एक के बाद दूसरा रिश्ता दिखाया, उससे भी बदतर दिखाया। सच कहते हैं लोग कि सुनार और बचोली कभी किसी के भी सगे नहीं होते। इनका बस है ना अपनों को भी बेच के खा जाएं। नहीं मम्मी जी, गुलशन आरा आंटी की इसमें कोई गलती नहीं है। ये बेचारी तो उस स्मगलर को जानती भी नहीं थी। ऐसे कैसे नहीं जानती थी? जब जानती थी तो फिर क्यों दिखाया हमें रिश्ता? जवाब दो। भाईजान आ गया, भाईजान आ गया। वो असल में मम्मी जी, वो रिश्ता असल में कोई रिश्ता था ही नहीं। ये सिर्फ एक फर्जी रिश्ता था। ये सब मैंने प्लान किया था। इंटरनेट से एक फर्जी तस्वीर निकाल के आंटी जी को दे दी थी और ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि आप लोगों का ध्यान किसी और तरफ लग जाए और आप मेरा रिश्ता ना देखें। अंबर, जब तुझे ब्याह नहीं करना था तो साफ साफ मना कर देती। इतनी प्लानिंग करने की क्या जरूरत थी? माफ कीजिएगा चौधरी साहब, जब माँ बाप अपने बच्चों को मातहत समझने लगे तो बच्चों को सीधी सादी बात भी माँ बाप तक पहुंचाने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। कैसी बातें कर रहे जुल्फिकार भाई? अंबर तो किसी की मातहत नहीं है। हमने हमेशा इसकी छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखा, इसकी पसंद नापसंद, खाने पीने का हर चीज का ख्याल रखा। ये तो हमारी मातहत है ही नहीं कभी भी। किसी भी लड़की की ज़िंदगी में जो अहम शख्स होता है ना, वो उसको शरीक हयात होता है। तो क्या ज़रूरी नहीं था कि अंबर से उसकी रजामंदी पता कर ली जाती? गुलशन आरा, हम हर रिश्ता अंबर की पसंद से ही देख रहे हैं कि चौधरी साहब आप ज़बरदस्ती अपनी मर्जी जो है ना अंबर के ऊपर मुसल्लत कर रही हैं। तो हमारी पुत्री को बिल्कुल इख्तियार है कि अगर उसे लड़का पसंद नहीं है तो वो इनकार कर सकती है। तो क्या अंबर को बिला झिझक अपनी पसंद जाहिर करने का इख्तियार भी है? देखिए, मैं तो अब भी कहूँगी कि रमीज़ और अंबर एक बेहतरीन जोड़ है। आप जो है ना अपने आप को थकाने की बजाय हाँ कर दें। और अब तो माशाल्लाह से रमीज असिस्टेंट कमिश्नर भी बन गया। वो बात तो ठीक है जुल्फकार, लेकिन उस दिन नरगिस ने जो मेरे साथ किया, जो सलूक मेरे साथ किया, वो मैं कभी भुला नहीं सकता हूँ। मैं सारी बातें भुला सकता हूँ, लेकिन उसने मेरी बेटी पे जो किरदार कशी की है ना, वो मैं कभी माफ नहीं कर सकता।
अब किस मुंह से मेरे सामने आएगी, आके क्या कहेगी? गलती इंसान से ही होती है। भाई मजा तो जब आएगा जब चौधरी साहब के किचन से मिठाई आएगी, रिश्ता पक्का होने पे। और ऐसे कैसे, इन्होंने तो अंबर का हाथ मांगा ही नहीं। क्या हो गया अंबर, ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे पहली दफा मिली हो मुझसे? वो मुझे शर्म आ रही है। शर्म? और तुम्हें? मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा? पहले ये बता, गाजर का हलवा बना है? वो तो रात को बनता है। अच्छा फिर जल्दी से बता, मीठे में क्या बनाया है? चाय बनी है मीठी, वो ले आवा। अपनी होने वाली बीवी को चाय पीटर खाएगा, वो भी बात पक्की होने पे। कोई कंट्रोल है, कंट्रोल। क्या कह रही है? वो दिन गिन रही थी कि कौन सा दिन पड़ रहा है डेट पे। आंटी नरगिस ने जितना कम टाइम दिया है ना, तुम दिन नहीं गिनो, तुम मोबाइल में अलार्म लगा लो। इतना ही सही जोड़ था तो पहले क्यों नहीं बताया तुमने? मैडम जी आपने तो मुझसे मशवरा ही नहीं किया। बीवी के सामने कोई नागा नहीं, जो कह दिया सो कह दिया, करके जान छूटती है। अरे नहीं नहीं, अंबर ऐसी नहीं, अंबर बहुत कोऑपरेटिव। अभी शादी नहीं हुई ना, एक बार शादी हो जाने दो, कोऑपरेटिव से कॉर्पोरेशन बन जाएगी। इतने? ओ नहीं, थोड़ा कम। फिर इतने? ओ भैन मेरा ब्याह है। हॉल ही नहीं मिल रहा। ओहो, शादी किस हाल में होगी? शादी तो हर हाल में होगी भाई। एक हाल तो मिल नहीं रहा और सारे हॉल बुक करवाएंगे आप शादी के लिए। शगुफ्ता बेगम, मैं माजी, हाल और मुस्तकबिल की बात कर रहा हूँ। आपका भी ना कोई हाल नहीं है चौधरी साहब। और मेरा हाल होता तो मैं हाल के लिए ऐसे ख्वार हो रहा होता। लगता धीरे जोर का झटका, लग जाए